हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि इनको हम सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर ना एक स्पेशल टाइप होता है मेंबर फंक्शन की। होता ये भी मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का होता है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली ना कॉल हो जाता है जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो। मतलब आपको इसको स्पेसिफिकली जिस तरह मेंबर फंक्शन को किसी को आपको कॉल करना पड़ता है, लेकिन इसको आपको बिल्कुल कॉल करने की जरूरत नहीं है, मतलब टोटली ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बेसिकली वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डाटा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो इसी वजह से ही हम इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती, जिस तरह मतलब हम फंक्शंस के अंदर होता है कि अच्छा इनकी रिटर्न वैल्यू एंड स्टफ लाइक दैट। इसकी नहीं होती, तो ऑफ कोर्स इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप एज वेल। इसको जिस तरह हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमने किस तरह क्लास को भी मतलब क्लास की जो डेफिनेशन थी, वो जो मेंबर फंक्शंस थे उनको हम आउटसाइड या इनसाइड द क्लास डिक्लेयर और डिफाइन वगैरह कर सकते हैं। उसी तरह ही कंस्ट्रक्टर्स को भी हम क्लास के अंदर या बाहर उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं। अब किसी भी कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना, वो क्लास के नेम से सेम होना चाहिए। अगर वो क्लास के नेम से सेम नहीं है तो दैट वुड जस्ट बी अनदर मतलब फंक्शन टाइप हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर्स को मोस्टली हम डिक्लेयर करते हैं पब्लिक के थ्रू, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक। प्राइवेट में भी डिक्लेयर किया जा सकता है, बट फिर उसका इतना यूज़ नहीं आपके पास रहता ना। और जो रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं इसके पास वो नहीं होती, तो इसके पास फिर ऑफ कोर्स रिटर्न टाइप भी नहीं होगी, एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही मतलब कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो साथ ही साथ आपका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। आपको स्पेसिफिकली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की आ जाती हैं 3 टाइप्स। सबसे पहले होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें मतलब हम सिर्फ़ क्लास नेम हम लिख देते हैं, उसके जो नाम जो क्लास नेम होता है वहीं बस कंस्ट्रक्टर का नाम लिख देते हैं, दैट इज़ इट। आगे से भी हम डिटेल से देखते हैं। और जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास, उसमें जो क्लास नेम हम सेम टू सेम वो लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम, और ब्रैकेट के अंदर हम उसके कुछ पैरामीटर सेट कर देते हैं। थर्ड टाइप इज़ द कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऑफ कोर्स एज यूजुअल क्लास नेम लिखेंगे जो ओवरऑल क्लास का नाम होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से हमने क्लास नेम लिखना है और ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के मतलब वो नेम्स हम लिखेंगे। ये इसके अंदर हमने चीज़ें पास करनी होती हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में। सिर्फ जो लास्ट लाइन में हमने जो मतलब मैंने टाइप्स आपको नाम बताए हैं और उनका थोड़ा बहुत सिंटेक्स टाइप सा बताया, उससे तो आपको ऑफ कोर्स अच्छे से समझ नहीं आई होगी कि वो बेसिकली होते हैं। आगे हम उसे डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनकी टाइप्स को मतलब इन टाइप्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पे जाते हो, आप जाकर शॉपकीपर को बोलते हो कि भाई मुझे एक चॉकलेट दे दें। वो आपको कोई सी भी चॉकलेट दे देगा, क्या पता वो जो बेस्ट सेलिंग चॉकलेट हो, या क्या पता जो मतलब सबसे ज़्यादा लोग आके मांग रहे हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो शॉप पे ज़्यादातर लोग किट कैट लेके जा रहे थे, तो आपने क्योंकि उसे कुछ मेंशन नहीं किया कौन सी चॉकलेट, तो वो आपको भी किट कैट ही दे देगा। दैट इज़ बेसिकली ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सेकंड में ये हो जाता है कि सेकंड केस ये है कि आप शॉप पे जाते हो, आप शॉपकीपर को कहते हो भाई एक वो चॉकलेट का नाम है किट कैट, उसका रैपर होता है जो रेड कलर वाला है वो वाला, और जो डार्क कोको फ्लेवर वाली है वो वाली देते हैं। या आपने उसके बेसिकली पैरामीटर सेट कर दिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए मतलब इसके अंदर, तो ये हो गए वो आपको फिर वही वाली चॉकलेट दे देगा शॉपकीपर। तो ये हो गया आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब तीसरा केस आपके पास ये आ जाता है कि आप शॉप पे जाते हो, आप शॉपकीपर को बोलते हो भाई ये रैपर देखें ज़रा ये वाली चॉकलेट का। आपके पास रैपर होता है किट कैट का, आप कहते हो कि भाई ये सेम टू सेम रैपर वाली मतलब सेम टू सेम शक्ल सूरत वाली चॉकलेट मुझे दे दे। वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम चॉकलेट दे देता है। दिस इज़ बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब हम सबसे पहली टाइप को देख लेते हैं जो कि है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, और मतलब
कुछ भी नहीं, यू जस्ट नीड टू राइट द क्लास नेम, आपको कंस्ट्रक्टर रेडी है। आपने मतलब कोई भी चीज़ इसमें आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स नहीं पास करने। एक और पॉइंट भी नोटेड ये है कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली मतलब जो भी हम खुद से लिख के हम ना डिफाइन करें, जो कंपाइलर है ना ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। मतलब इसका ये मतलब होगा कि हमने जो लिख के स्पेसिफाई नहीं किया अपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर आपने वहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन बैकएंड पे कंपाइलर खुद ही उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो जनरेट करके उसको यूज़ कर लेगा। और वो जो कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है दैट इज़ वो मतलब जो जनरेट करता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक किस्म का जनरेट करता है। अभी हम देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं सी प्लस प्लस में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ बॉलर प्लेट कोड। इस बॉलर प्लेट कोड के अंदर हमने पहले से मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है नेमली डोर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्लास को कोई ना कोई एट्रीब्यूट दे देंगे। डोर के लिए हम एट्रीब्यूट सेट कर लेते हैं लेंथ का। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाना है एज इट्स अ मेंबर फंक्शन, मतलब टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है, तो वो हम इसके नीचे ही करेंगे। और यहाँ पे मोस्टली हम जनरली कंस्ट्रक्टर्स के लिए पब्लिक यूज़ करते हैं, सो आई बी गोइंग विद पब्लिक। यहाँ पे बना दिया हमने कंस्ट्रक्टर, वी आर यूजिंग द सेम नेम एज द क्लास नेम, gonna add some पैकेट्स, और ये हो गया जनाब हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट जो 5 वो लेंथ थी उसको हमने 5 से इनिशियलाइज करा लिया। अब हम कर देते हैं लेंथ ऑफ और डोर इज, और यहाँ पे इस तरह डोर की जो लेंथ है वो भी हम करा लेंगे प्रिंट आउट। इसको पहले टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। अब ये देखें, यूड बी थिंकिंग कि ये तो मेंबर, मतलब यहाँ पे आपने ये क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन समथिंग। आप यहाँ पे कोई काम भी करा सकते हो रेदर देन जस्ट इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज लाइक दिस। आप यहाँ पे नीचे कोई काम भी कर सकते हो कंस्ट्रक्टर में। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे जिसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, एंड वी आर डन विद आवर ऑब्जेक्ट एंड स्टफ। अब क्या करते हैं, कोड को रन कर लेते हैं। जब कोड को हम रन करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, जाके देखेगा क्या इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कोई ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं। अगर बना हुआ है तो वो इस कंस्ट्रक्टर के पास इधर आएगा और देखेगा अच्छा जो लेंथ का एट्रीब्यूट ऊपर क्लास में डिफाइंड था, क्या उसके लिए कुछ यहाँ पे मतलब आपने वैल्यू इनिशियलाइज किए कि नहीं, वो देखेगा 5 है, सो इट विल यूज द वैल्यू ऑफ 5 ओवर है। यहाँ पे आप देखें टर्मिनल में लिखा गया लेंथ ऑफ अ डोर इज 5। तो अब आप सोच रहे होंगे एक वो चीज़ के बारे में कि अगर ये यहाँ पे चीज़ ना होती तो व्हाट वुड हैव हैपेंड देन, तब क्या होता, तब बैकएंड पे बेसिकली कुछ इस तरह बन जाता है। ऑफकोर्स आपने यहाँ पे वो आपके सब कुछ नहीं होना था, बट एट बैकएंड इट वुड वर्क लाइक दिस। अगर आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर कोड में डिफाइन नहीं किया हुआ तो उसे यहाँ तो वो वैल्यू को 0 के इक्वल इनिशियलाइज करा देगा या नल के इक्वल इनिशियलाइज करा देगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास आ जाती है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं कंस्ट्रक्टर्स में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ब्रैकेट क्लास नेम जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, उसके आगे जो ब्रैकेट्स जिस तरह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स में दे वर एम्प्टी, हम वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, मतलब सिंपली पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं उसमें। जैसा वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी थी वो जो अभी हमने पहले देखी है कि आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप बताते हो रेड कलर का शॉपर है, नाम उसका ये है। दोज आर सम पैरामीटर्स, आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो। तो इसी तरह ये पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी को। और मतलब जब आप मतलब डिफाइन करते हो कंस्ट्रक्टर की बॉडी को, इन पैरामीटर्स के ज़रिए आप इनिशियलाइज करवाते हो ऑब्जेक्ट को। सो नाउ यू गाइस माइट बी थिंकिंग के अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है तो एक कंस्ट्रक्टर ही ना, तो इसका यूज़ क्या है, मतलब हमें ये यूज़ करना कब चाहिए। हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तब यूज़ करते हैं जब आपने इनिशियलाइज करानी हो वेरियस डाटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज़। क्या मतलब, इसका ये मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल एक डोर की क्लास है, जैसे हमने पहले डोर की एग्जांपल देखी थी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। एक डोर की क्लास है, उसकी है हमारे पास एक एट्रीब्यूट लेंथ। अब डोर ए की लेंथ हो सकती है 5, डोर बी की लेंथ हो सकती है 9, डोर सी की लेंथ हो सकती है 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
बट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर तो यू हैव ऑलरेडी, मतलब आपने डिफ़ाइन कर दी वैल्यू पहले ही। बट ओवर हियर जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो आपने उसे पैरामीटर पास कर दिया लेंथ का, तो वही पैरामीटर जब आप ऑब्जेक्ट वगैरह बनाओगे तो आप तब वो चीज़ पैरामीटर डाल के यू कैन ईजीली लाइक डिफरेंट जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब के उन एट्रीब्यूट्स वो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे। और ये साथ काम आते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर, जैसा मैंने पहले भी स्लाइड में बोला, जब आप मोर देन वन कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो एक क्लास के अंदर, सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स हैं ये तब भी बहुत यूज़ में आते हैं। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम देख लेते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरह जिस तरह हमने पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए क्लास बनाई थी डोर की, उसी तरह हम एक क्लास बना लेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि उस क्लास को एट्रीब्यूट दे देते हैं लेंथ का, और एक एट्रीब्यूट उसी क्लास को दे देते हैं हाइट का। अब हमने एक और एट्रीब्यूट इस क्लास को दे दिया हाइट का। अब हमने लेंथ और हाइट का इसलिए दिया है कि विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ डोर। ये वाली एग्जांपल हम देखेंगे, करेंगे इसमें, और इससे हमें समझ आ जाएगी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। जस्ट लाइक बिफोर वी आर गोना यूज पब्लिक। अब यहाँ पे द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो ब्रैकेट से डिफ़ॉल्ट के खाली थे, बट ओवर हेयर हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये पैरामीटर उसको दे देंगे इंट ht। हाइट के लिए we're gonna write ht, लेंथ के लिए we're gonna write लेंथ। अब हम क्या कर देंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ और हाइट इज इक्वल्स टू ht। ये हमारा बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, एक लेंथ का, एक पैरामीटर पास करा दिया हमने हाइट का। अब हम एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं कैल एरिया के नाम से, ताकि वी आर इजीली एबल टू कैलकुलेट द एरिया। इससे हम करा देंगे रिटर्न लेंथ इनटू हाइट। ये वाला फंक्शन ये चीज़ रिटर्न करेगा हमें। वी आर डन विद दिस। अब वी आर गोना बी मेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स डोर वन। पहले हमने डोर वन के अंदर हम डोर वन की लेंथ सेट कर रहे हैं 10 और हाइट सेट कर रहे हैं 6। फिर वी गोना मेक अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज डोर 2। इसकी हम लेंथ सेट कर लेते हैं 6, इसकी हम हाइट सेट कर लेते हैं 4। वी आर डन विद दिस। और अब हम क्या करते हैं कि सी आउट एरिया ऑफ डोर वन इज, और यहाँ पे we can do this door one dot, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं कैल एरिया एंड देन एंडल, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे दूसरी चीज़ चली जाए। ओह सॉरी फॉर दैट, डोर का डी हमारा स्मॉल था, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे वी गोना राइट डोर 2 एंड डोर 2 एंड वी आर डन। इसको रन करके देख लेते हैं कि व्हाट रिजल्ट्स डू वी गेट। जनरली हमारे पास होना तो ये चाहिए, बिकॉज हमने जो पैरामीटर्स, अब ये देखें आंसर में भी ऐसे ही है। एरिया ऑफ डोर 1 इज 60, एरिया ऑफ डोर 2 इज 24। 6 इंटू 4 आर 24 और 10 इंटू 6 आर 60। अब हमने क्या किया, देखिए सेम ही हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स थे हमने वो यूज़ किए, बट उन एट्रीब्यूट्स को हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज किया। दैट इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। मतलब एक सर्टेन क्लास, फॉर एग्जांपल हमने क्लास डिफाइन कर ली चॉकलेट, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसा चॉकलेट के अंदर वेफर्स होंगे, एट्रीब्यूट हो गया कि इट हैज़ वेफर्स, एट्रीब्यूट हो गया कि इट इज़ ऑफ ब्राउन कलर एंड स्टफ लाइक दैट।
तो इस क्लास चॉकलेट के हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, डेयरी मिल्क एंड किट कैट। अब हम क्या करेंगे कि हमने वो जो डेयरी मिल्क की क्लास है वो तो चले हमने इनिशियलाइज़ करा ली अपने बना के। अब हमने जब किट कैट की क्लास को इनिशियलाइज़ कराना है तो हम क्या करते हैं, बजाय कि हम सेपरेटली सारा वो काम दोबारा से करें, विल जस्ट यूज़ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। उससे ये होगा सेम टू सेम वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ हो जाएगा बाय यूजिंग द सेम थिंग्स एज़ द मतलब अदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने किटकैट को इनिशियलाइज़ कराना है तो किटकैट वही चीज़ें यूज़ करके इनिशियलाइज़ हो जाएगा जिस तरह डेयरी मिल्क यूज़ कर रहा था। तो हमारे पास अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की 2 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ शैलो कॉपी एंड नंबर 2 इज़ डीप कॉपी। इनको आगे हम थोड़ा डिटेल से भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं शैलो कॉपी को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब मैंने शैलो कॉपी किया किट कैट को डेयरी मिल्क के साथ। अब डेयरी मिल्क के अंदर जो चीज़ें इनिशियलाइज हुई थी, वेफर, चॉकलेट एंड नट्स लाइक दैट, वही चीज़ें, वही मेमोरी की लोकेशंस जो हैं, वो किटकैट ने जो रेफरेंस एड्रेसेस थे वो कॉपी कर ली। तो बेसिकली जो शैलो कॉपी होती है, इसके अंदर जो आपके पास रेफरेंस एड्रेस होता है वो कॉपी होता है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी मतलब स्टोर हो जाती है और ओनली रेफरेंस एड्रेस इज़ फाइनली कॉपीड। एंड पे मतलब आपके पास रेफरेंस एड्रेस ही आता है, बिकॉज ओवरऑल सब कुछ कॉपी नहीं हो रहा होता, तो ये फास्टर होती है comparatively to deep copy। और जो changes made in the copied object also reflect the original object। मतलब अगर आपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हमने चेंज किया तो वो कॉपीड ऑब्जेक्ट में भी चेंज आ जाएगा, कॉपीड ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी चेंज आ जाएगा। तो वही बात कि स्टोर करता है रेफरेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मेन मेमोरी। अब जो हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है कॉपी कंस्ट्रक्टर की, दैट इज़ डीप कॉपी। डीप कॉपी में बेसिकली होता इस तरह कि फॉर एग्जांपल मैंने डेयरी मिल्क की डीप कॉपी कर ली किटकैट से। अब जब जो डेयरी मिल्क है मतलब अनलाइक शैलो कॉपी जिसमें सिर्फ रेफरेंस एड्रेस स्टोर होता है, फाइनली इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर होती हैं और उनको भी डायनामिकली मेमोरी अलॉट की जाती है। और इसमें ये होता है कि बिकॉज ओवरऑल सब कुछ आपका कॉपी हो रहा है तो इट इज़ स्लोअर देन शैलो कॉपी। और मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने जिस तरह बताया डेयरी मिल्क की डीप कॉपी की किटकैट से, अनलाइक इन शैलो कॉपी, डीप कॉपी में ये हुआ कि अगर मैं डेयरी मिल्क में यहाँ पे वेफर्स की जगह कुछ और कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कैरामल कर दूँ वेफर्स की जगह, तो वो जो वेफर्स की जगह है किटकैट के अंदर वहाँ पे भी कैरामल नहीं आएगा, वो कैरामल विल जस्ट रिमेन इन डेयरी मिल्क। मतलब जो भी आप चेंजेस कॉपीड ऑब्जेक्ट में करोगे वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, बिकॉज वो सेम रेफरेंस एड्रेस मतलब वो सेम मेमोरी लोकेशन को दोनों पॉइंट नहीं करे, उन दोनों के पास अपनी अलग अलग मेमोरी लोकेशंस हैं। सो दैट इज़ इट फॉर डीप कॉपी। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम देख लेते हैं ऑलरेडी जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल देखी थी उसी का यूज़ करके वी कैन सी कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना गो ऑन द नेक्स्ट लाइन। वहाँ पे वी आर गोना मेक अनदर कंस्ट्रक्टर। ये जो कंस्ट्रक्टर बनेगा दिस वुड बी और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के सिंटेक्स में ये है कि हमने सबसे पहले तो अपने जो क्लास नेम है वो लिखना है और फिर जो ऑब्जेक्ट नेम है वो लिखेंगे। %का हम साइन यूज़ करते हैं एंड ओबीजे हम यहाँ पे ये लिख देते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो लेंथ इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट लेंथ और फिर जो हमारे पास हाइट का एट्रीब्यूट था इज इक्वल टू ओबीजे डॉट हाइट। ये जैसे आप देख सकते हो दिस इज ऑलरेडी डन, कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। अब हाउ टू एक्चुअली यूज इट, बजाय कि हम यहाँ पे ये चीज़ लिखें वी आर गोना रिमूव दिस थिंग और यहाँ पे हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे डोर2 का। और जो डोर2 का ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको हम इक्वल टू बस कर देंगे डोर1 के, विच मीन्स के जो डोर2 है दैट शुड बी इक्वल टू डोर1। ये चीज़ हमारी सब कुछ कॉपी हो जाएगा डोर2 के अंदर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम और देख लेते हैं कि व्हाट रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। इससे जनरली तो मतलब ये वाला ये एक एग्जांपल थी, बेसिक सी एग्जांपल थी कॉपी कंस्ट्रक्टर की। आप खुद से करना चाहो तो आप क्योंकि आपको कंसेप्ट ऑलरेडी समझ आ गया होगा तो यू कैन इम्प्लीमेंट डीप कॉपी और शैलो कॉपी डिपेंडिंग ऑन
योर नीड। हम देखो यहाँ पे जिस तरह एरिया ऑफ डोर 1 इज 60, एरिया ऑफ डोर 2 इज 60, दोनों का सेम इसलिए बिकॉज कॉपी हो गई थी वो वाली वैल्यूज सारी ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 के लिए। होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबको कंस्ट्रक्टर्स का बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उनको C++ में इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस को हम C++ में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी रिकमेंडेशंस डू शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।